सर वो जो कोलिशन वाले क्वेश्चन है तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत है, मतलब उसका कंडीशन क्या लेना है? तो हमने एक क्वेश्चन में किया था ना कोलिजन वाला वेक्टर के अंदर, याद है? हाँ लेक्चर सर, स्क्रीन नहीं लेक्चर दिख वो रहा। 7 का इन मोटर क्लास शिप का एग्जाम्पल। था। सर हाँ स्क्रीन वही, नहीं दिख हाँ रहा। हाँ हाँ, अभी मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। अच्छा, हाँ तो उसके अंदर किया था ना हमने बेटा, कैसे किया था बताओ कोलिजन वाला क्वेश्चन? किसने पूछा था आपने कोलिजन वाला क्वेश्चन? दिक्कत हो रही है उसी में। हाँ हाँ बताओ तो क्या दिक्कत हो रही है, कैसे स्टार्ट कैसे किया? जैसे इसके अंदर भी एक क्वेश्चन होगा शायद, कहाँ है? स्टार्ट वाले ही दिक्कत हो रहा है कि मतलब कंडीशन क्या लेना है उसमें, ओके, कि कोलिजन का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ मुझे। वो पैरेलल नहीं है तो हैं? नहीं जब उनके जो यूनिट वेक्टर है वो पैरेलल नहीं है ना, कभी तो तो मिलेंगे। अगर वही एक कोई पॉइंट लाइन पे वो दोनों एक जगह पे रहेंगे, सेम पॉइंट पे। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दोनों पार्टिकल के एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। अगर तुम इस लाइन पे चल रही हो, जैसे कि सपोज तुम यहां चल रही हो इस लाइन पे और मैं इस लाइन पे चल रहा हूं, तो क्या हम दोनों हमेशा कोलिजन करेंगे? हमेशा नहीं, कोई एक पॉइंट पे। क्या जरूरी है कि कोलिजन होगा? नहीं हाँ भाई, सर जरूर। भाई हो सकता है कि तुम यहाँ पे हो और मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, फिर तुम यहाँ से आगे निकल गई, फिर मैं यहाँ पहुंच गया, तो बताओ क्या हमारा कोलिजन हुआ? नहीं, फिर तो कोलिजन के लिए क्या कंडीशन है? एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, एक ही टाइम पे दोनों पॉइंट के एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ऐसा हुआ तो कोलिजन होगा, ऐसा नहीं हुआ तो कोलिजन नहीं होगा। जैसे उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलो करते हैं। टू पार्टिकल्स, उनके तुमको इनिशियल है ना वो दिए हुए हैं, वेक्टर दिए हुए हैं। सर इसमें हमारा जो टी है वो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है ना? नहीं नहीं, अरे इसमें आएगा नहीं, होगा नेगेटिव भी नहीं आएगा, देखना। तो इसमें क्या दिया, टू पार्टिकल्स ए एंड बी प्लेस एट दी, तो पहला पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है? 0,0,0 पे, ये क्या है उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और अपना दूसरे वाले का कहाँ पे है? 30,0,0, ठीक है। इनका अपने वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? 5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 5k कैप। इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? 10i कैप प्लस सर आप 5। थोड़ा स्टार्टिंग से रिपीट कर सकते हो, लैग हो गया था वीडियो। बेटा लैग तुम्हारा वीडियो नहीं है, तुम्हारा दिमाग है। सर वो आपने 2 पॉइंट्स मतलब एग्जांपल के लिए। एग्जाम्पल नहीं, लेक्चर 1 ट्यूटोरियल 1 नहीं लेवल वो तो 1। क्वेश्चन तो कर रहे हैं, अरे मतलब रुक जा, समझाने बता के रहा लिए। हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, ट्यूटोरियल ओपन करो, किया था ट्यूटोरियल का लेवल 1, हाँ किया था। तो उसमें ये क्वेश्चन था 13। हाँ सर वो वाला नहीं किया, तो 11 फिर 11 तो तक ही उसमें किया। तो उसमें देखना फिर। हाँ हाँ ओके। तो बताओ, तुमको अपने वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? सर वेलोसिटी इनटू टाइम रहेगा। वेलोसिटी इनटू टाइम, तो क्या बन जाएगा? 5t i कैप 10t j कैप 5t k कैप। बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? 10t i कैप 5t j कैप 5t k कैप, ठीक है। ओके, तो बताओ इस पार्टिकल का फाइनल जो आएगा वो क्या बन जाएगा? वो सर इस पहले पोजीशन। वाले का तो डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर ही रहेगा। यस, क्यों भाई? इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओरिजिन। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। फाइनल पोजीशन कैसे निकालते हैं? इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बन जाएगा? 5t 10t और 5t। 5t, है ना, ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दो।
इसका क्या बन जाएगा फाइनल सर कोऑर्डिनेट? 30 + 10t 25 हाँ 30 + 10t, 30 + 10t 5t 5t। 5t। अब देखो, अब इसको एनालाइज करते हैं। मतलब एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो इसका z कोऑर्डिनेट क्या है 5t, इसका भी क्या है z कोऑर्डिनेट 5t। 5। तो हम लिखते हैं, हम लिखेंगे z इज ऑलवेज सेम। z कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही सेम है, तो उसको तो इक्वल करने की हमको जरूरत ही नहीं है। बट ये कितना है 10t, ये कितना है 5t। हम लिखेंगे y will नेवर never बी be। सेम। बताओ y कोऑर्डिनेट कभी सेम हो सकता है क्या? 5t और 10t कभी सेम हो सकते हैं जीरो के अलावा कहीं? नो सर। नहीं। तो अगर दोनों के y कोऑर्डिनेट कभी सेम होंगे ही नहीं तो उनका अपने कोलिजन भी नहीं होगा, तो नेवर कोलाइड। ठीक है, तो हम ऐसे तर्क करके क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, अब अगर तुम मान लो इन दोनों को इक्वेट करोगी, इसके x कोऑर्डिनेट को, तो क्या देखोगे यार, टाइम का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम जो होता है वो स्टार्ट ही कहां से होता है ना, जीरो से स्टार्ट होता है ना, इसलिए। ओके, तो सर तो मतलब बस अगर कोई एक भी इक्वल नहीं है तो वो कोलाइड नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है ना यार, मतलब तो सपोज एक बंदा ब्रिज के क्या वो नीचे खड़ा है, तुम यार ब्रिज के ऊपर खड़े हो, क्या तुम्हारा कोलिजन हो गया? क्योंकि तुम्हारा एक जो कोऑर्डिनेट है वो अलग है। सर और आपने बोला जीरो पे तो कोलाइड होंगे, तो वो कैसे? वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, क्या स्टार्टिंग पॉइंट पे उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है? नहीं है ना, इसका 0 है, इसका 30 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम नहीं है। सर मैं जो कह रहा था वो ये था कि हम सीधे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही अगर करें कंपेयर यस, तो सेम हाँ तभी होगा जब हाँ, टाइम माइनस आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, तुम कोई भी एक कोऑर्डिनेट को पकड़ के उसको एनालाइज कर दो। यस सर। ठीक है, आ गया एक्सेलरेशन। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी, उसके अंदर हमने दो किए थे, एक हमने किया था एवरेज वेलोसिटी, एक हमने किया था अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के अंदर हमने ऐसे लिखा था डेल्टा आर अपॉन और डी टी, नहीं और डेल्टा टी। ठीक है, फिर हमने लिखा v, तो v को हमने लिखा था डी आर बाई डी टी। इसके अंदर हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया था। अब हम करते हैं कि सपोज हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, पहले तो उसका डेफिनेशन निकालते हैं। अब हमसे एक लेवल और ऊपर आए, पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है, स्कूल के अंदर किया होगा। Rate of change of velocity. जब पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा होता है तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल के पास में एक्सेलरेशन है। अब जो वेलोसिटी चेंज जो हो रहा है वो कैसे हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या उसका डायरेक्शन चेंज हो, या फिर है ना दोनों ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने लिखा एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे उसमें था ना मतलब एवरेज वेलोसिटी और ये, तो एवरेज एक्सेलरेशन इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए, जैसे हमने उसको कहते हैं ना वेलोसिटी किया था, इसका मतलब होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये देखता है ओवरऑल एक ना पीरियड पे। ठीक है, सर ये हमारा नॉर्मली हो गया ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल यस यस यस, इसका अपॉन। मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है v2 माइनस v1 ना, क्योंकि हमने अब डेल्टा लगा दिया ना, डी नहीं लगाया है हमने। ठीक है, तो जैसे अगर
तो तुम्हें बोला एक पार्टिकल है वो स्क्वायर शेप में घूम रहा है, ओके। यहाँ से उसने स्टार्ट किया और ये जो साइड है ना, इस साइड को सपोज मैंने बोल दिया 20 मीटर। यहां से स्टार्ट किया तुमने चलना और तुम्हारा जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड और तुम ऐसे चल रहे हो। तुम यहाँ पे आए और यहाँ पहुंच गए। बताओ जब तुम यहां से यहाँ पे आए कितना टाइम लगेगा तुमको पॉइंट ए से लेकर बी तक जाने में? कितना टाइम लगेगा? सपोज इसको मैंने बोल दिया t इक्वल टू 0, तो यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। सेकेंड। क्योंकि उसका डिस्टेंस तो 20 है, वेलोसिटी 10 है और स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, तो यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा? t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? और 2 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब मुझे बताता हूँ, फाइन एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? a एवरेज क्या होता है? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन टाइम। बताओ v2 वेक्टर क्या आएगा? जब तुम यहाँ पे हो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ है ना, क्योंकि तुम इस लाइन के लॉन्ग जा रहे हो। और जब तुम यहाँ पे हो तो वेलोसिटी वेक्टर कहाँ की तरफ है? यहाँ की तरफ। तो जो तुम्हारा v2 जो आएगा वो क्या बन जाएगा? सपोज इसको तुमने बोल दिया j कैप, इसको बोल दिया i कैप, तो बताओ क्या बनेगा? पहली बात तो क्या एक्सेलरेशन है अभी? है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे तुम्हारा स्पीड तो चेंज नहीं हुआ, स्पीड तो उतना ही है। हाँ, डायरेक्शन चेंज हुआ ना। डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो कोई भी चीज चेंज हो सकती है। तो पहले मैंने लिखा या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं या फिर एक्सेलरेशन चेंज करने से वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी ना। तो देखो फाइनल वेलोसिटी कितना है, उसका मैग्नीट्यूड तो कितना है? 10, ठीक है। और कहाँ की तरफ है? जे कैप में। और उसका इनिशियल वेलोसिटी कहाँ की तरफ है? 10 आई कैप, ठीक है ना। और तुमको अब कितना टाइम लगा यहाँ से वहां पहुंचने में? 4 सेकंड। 4 सेकेंड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2.5 आई कैप माइनस जे कैप। ये तो हो गया एवरेज एक्सेलरेशन मेरा वेक्टर फॉर्म में। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हाँ 2.5 जे कैप माइनस आई कैप होगा ना। हाँ, जे कैप माइनस आई कैप। सर बढ़िया ना थोड़ा ये जे वीडियो पीछे चल रहा था, आप एक बार मतलब बता सकते हो वापस स्टार्टिंग से? नहीं, जो हमने कैलकुलेशन किया बस एक बार कंफर्म। भाई देखो ये मेरा पॉइंट जो है ना, फाइनल वाला पॉइंट, यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर कैसा होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो ऊपर की तरफ मेरा वेक्टर क्या होता है? जे कैप। तो मेरा तो फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगा? 10 जे कैप। 10 जे कैप। तो मेरा इनिशियल पॉइंट है ए, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कहाँ की तरफ? आई कैप में है ना। ओके ओके समझ गया। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? 2.5 √2। इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तुम्हारे नीचे एक और टाइम आ गया ना, सेकेंड, तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड। सर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल क्या है? कोई भी है ना वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना सर, लेकिन वो एवरेज है ना, तो वो साइड में वो नहीं आएगा। ये लो इसको भी लगा दो, ये लो, वो एक ही बात, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे अब मुझे बताओ सर, तो एक्सेलरेशन तब चेंज होता है जब या तो हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया। वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन है कि नहीं? एक्सेलरेशन कब होगा?
अगर तुम्हारा वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो। ओके सर। ठीक है, अब बताओ, अब तुम अगर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो, यहाँ पे इसको मैंने बोला t इक्वल टू 0, इसको मैंने बोला t इक्वल टू 2, इसको मैंने बोला t इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ, ये बोल दिया A B C फ्रॉम A टू B, एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0 सर। 0। हाँ भाई हर्षित, और हर्षित, यस सर, यस सर। हाँ एक ही लाइन में है ना दोनों। तो सपोज इसको आई कैप बोल दिया तो क्या बोलोगे? 20 आई कैप ही फाइनल वेलोसिटी है, 20 आई कैप ही कैसा है इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन कितना टाइम लगा 2, तो कितना बन गया 0, तो एक्सेलरेशन 0। बट अगर मैं बात करूं कि फ्रॉम B टू C, सर 10 आई कैप। तो तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी कितना है 40 आई कैप, और मैं अपना इनिशियल वेलोसिटी 20 आई कैप, अपॉन कितना टाइम लगा 2, तो कितना बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। अब उसको आई कैप लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, कोई बात नहीं होती। ठीक है, वो तो सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ना। सर तो अगर ऐसे क्वेश्चन में मतलब इंफॉर्मेशन दी और पूछा कि एक्सेलरेशन क्या है, तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन उसे मानेंगे ना। इंस्टेंटेनियस, जब भी तुमसे मतलब एवरेज एक्सेलरेशन पूछेंगे वो स्पेसिफाई करेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करो, अदरवाइज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हाँ, तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर पूछे तो हम लोग यही कर देंगे और आंसर लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बताओगे, डायरेक्शन नहीं बताते हैं, ओके। क्योंकि हमारी मर्जी होती है। तुमने उसको आई कैप बोला, किसी ने उसको मतलब कि एन कैप बोल दिया होगा, तो और करो। सपोज एक पार्टिकल जो है वो ऐसे घूम रहा है, अपने सर्कल में घूम रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, v, उसकी स्पीड दी हुई है तुमको v। ठीक है, पहले वो यहाँ पे है a, और फिर वो हाँ ये यहाँ पहुंच गया b। ठीक है, फाइन एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम a टू b, बताओ क्या आएगा? ये अपने आप करो, वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। सर एक बार क्वेश्चन में मतलब वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है वो बताओ वो ना। यहाँ से स्टार्ट किया उसने, ए से स्टार्ट किया और उसका स्पीड कांस्टेंट है v, और ये कहते हैं सर्कमफ्रेंस से चलता 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 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और हाँ स्पीड ओके सर। कांस्टेंट है, तो यहाँ ओके से लेकर यहाँ तक पहुंचने में उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना है? ओके सर। सर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है ना। हाँ, सर तो v j कैप माइनस आई कैप बाय टाइम टेकन होगा ना। तो बताओ ना कितना होगा टाइम टेकन? सर वो कैसे बताएंगे टाइम टेकन कितना है? क्यों, इसका रेडियस मान लो r है, इसका रेडियस। फिर तो रेडियस r मान के क्या क्या मिलेगा? सोचो भाई, तुम सोचो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, सब चीजें मैं बता दूं।
फिर वो एंगुलर वेलोसिटी वाला ये लगाएंगे ना। नहीं, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, सिंपल और लीनियर वेलोसिटी। So v square by 2 pi r into I cap plus j cap है क्या? वी स्क्वायर by 2 pi r 2 पाई आर, ओके, और into I cap plus j cap. प्लस कैसे आ रहा है? चलो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस जो भी आए। नहीं, Sir? ये नहीं है। I Sir- cap and j cap by pi r. आई कैप प्लस जे कैप बाई So minus पाई। 2v square I cap minus j cap by pi r. ओके, मैं और कुछ बताओ भाई। सर v by 900 into I cap 900? नहीं नहीं बेटा, Yes. 900 कहाँ से आ गया? सॉरी सर, देखता हूँ। सर जे कैप माइनस आई कैप आएगा आंसर में। देखो यहाँ पे पर- जो उसका वेलोसिटी होगा वो यहाँ की तरफ होगा, ठीक है? तो मतलब जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है सर v1। 2 मिनट और रुको ना, बात हाँ बताओ। ठीक, कर। सर आंसर 2v into minus I cap plus j cap upon pi r है। हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ देखो v उसका v इनिशियल होगा वेलोसिटी कि वेक्टर कहाँ की तरफ? भाई ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ क्या होता है? v j कैप। तो ये तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ की तरफ होगा, है ना? अरे ये इस तरफ, ये कितना हो गया? v माइनस आई कैप, है ना? ओके, हमको क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है फॉर्मूला एवरेज एक्सेलरेशन का? change in velocity upon v time। फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। तो v फाइनल मुझे पता है, ये रहा। v मुझे इनिशियल पता है, ये रहा। अब मुझे क्या निकालना है? टाइम। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ टाइम को। क्या होता है टाइम? डिस्टेंस Velocity अपॉन upon- स्पीड। Square velocity. नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, कि हाँ उसने सर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बन गया? ये वाला Sir, डिस्टेंस 360 सर पाई आर बाई 2। मतलब पाई pi आर r. बाई 2, है ना? क्योंकि और 90 डिग्री है ना, तो ये मैंने लिख दिया कि जो तुम्हारा पाई आर बाई 2 तो हो गया डिस्टेंस, और स्पीड कितना है तुम्हारा? v. v। तो ये हो गया ना, इतना टाइम लगेगा। तो मुझे हाँ. पता लग गया टाइम भी। तो अब मैं लगाऊंगा चलो एवरेज एक्सेलरेशन। कैसे निकाला, लेकिन पता कैसे चला हम लोग को ऐसे करना है? या तुमको अपना डिस्टेंस दिया हुआ है, तुमको स्पीड दिया हुआ है, और टाइम नहीं निकाल लोगे? सर लेकिन वो सर्कल में घूम रहा है ना, तो उसका स्पीड बदलेगा ना शायद। अरे तो लिखा तो हुआ है कांस्टेंट स्पीड, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि तुमको उतनी स्पीड से चलना है। तो क्या सर तुम तो एक सर्कल के अंदर? सर तो वो कांस्टेंट स्पीड है, तो उसमें एक्सेलरेशन कहाँ, मतलब कांस्टेंट स्पीड है ना, तो एक ही मोशन में है। डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। ओके। तो एवरेज एक्सेलरेशन v फाइनल कितना है? माइनस v आई कैप, और इनिशियल कितना आएगा? माइनस v j कैप अपॉन कितना टाइम लगा? पाई आर बाई 2v। तो ऊपर क्या बन जाएगा भाई? v कॉमन ले लिया तो बचे माइनस ले कैप लेते हैं। माइनस j कैप अपॉन, इसको ऊपर ले जाओ तो 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया। हाँ, sir. अगर तुमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, और हम जनरली मैग्नीट्यूड ही बताते हैं, क्योंकि आई कैप और जे कैप तो हमारी मर्जी है ना, किसको लेना है आई कैप, किसको जे कैप सर लेना है। 2√2 v स्क्वायर बाय पाई आर। तो ये बन जाएगा 2√2 v स्क्वायर अपॉन पाई आर, क्योंकि आई ये है ना माइनस आई माइनस जे, इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? √2। तो ये है सर हमारे पास। हाँ सर जो माइनस आई माइनस जे कैप है सर, हाँ उसमें से -1 हम कॉमन ले नहीं ले सकते क्या सर? हाँ, ले सर लो, उससे उसका क्या मैग्नीट्यूड फर्क कैसे पड़ेगा? निकाला? बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं?
अगर ये लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड है कैसे निकालते हैं? सर वो स्क्वायर करके निकालते हैं। हाँ तो मतलब कि क्या उधर नहीं कर सकता फिर? सर तो उधर आपने कैसे, क्या वही पूछ रहा हूँ। अभी तुम बताओ ना, -i - j इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर लेकिन आगे 2v² भी तो है। तो वो तो क्या है ना, नंबर है, उनसे क्या फर्क पड़ता है? ओके सर। सर भाई अगर हम मैग्नी -1 कॉमन ले जाएंगे तो डायरेक्शन यस, मतलब चेंज हो सकता है। हाँ होने दो भाई। डायरेक्शन तो हमारी मर्जी है ना, कहाँ की तरफ लेना है तुमको, प्लस माइनस। हमको तो मैग्नीट्यूड निकालना है, और माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? रिवर्स ऑफ द सर डायरेक्शन। लेकिन वो 4v⁴ होगा ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो उसका स्क्वायर होता है ना। फिर उसका अंडर रूट भी तो लेगा। ओके। मुझे एक बात बता, ai कैप प्लस aj कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? बता बता, बोल। 2a² होल रूट, तो √2a। स्टेप बाय स्टेप बता, कोई शॉर्टकट नहीं मारना। क्या क्या लिखेगा अंदर? a² + a²। a² + a² क्या बन जाएगा? √2a²। क्या बन गया? a√2। a√2। क्या इसको ऐसे नहीं ले सकता कि मतलब कि a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, मतलब i कैप प्लस j कैप, इस a को बाहर ही रख, इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? √2 ऐसे नहीं ले सकता। तो एक ही ओके बात तो है बेटा, तूने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है घर पे। वेक्टर का तूने एग्जाम भी दे दिया। कितने मार्क्स आए थे? हाँ हर्षित, सर 100 आए थे। 100 कैसे आ गए? नहीं पता सर। हाँ वो तो मुझे भी डाउट हो रहा है अब तो जो एवरेज एक्सप्रेशन होता है वो ऐसे निकालते हैं। चलो इसका मतलब कि और निकालते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, है ना, डिफिकल्ट वाला। सपोज एक पार्टिकल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसका वेलोसिटी v है, ठीक है। ये अब उसने क्या किया, मतलब अचानक से थीटा एंगल से मुड़ गया, और स्पीड अभी भी उतना ही है, ठीक है। मतलब यहां भी स्पीड वो वही था v, और ये यहाँ भी स्पीड कितना है, वही है v, बस उसने थोड़ा सा रोड से डाइवर्ट हो गया। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चलो बताओ क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो क्या निकालोगे पहले? पहले हम निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी, और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड। सर सिर्फ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, रेट नहीं ना? हाँ क्योंकि हमको अपने दिया हुआ नहीं है ना, टाइम नहीं दिया हुआ है तो। अच्छा। सर आ रहा है
v into under root of 2 minus 2 cos theta. हाँ सर। हाँ सर सेम है। सर इसमें क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। सर तो वही मतलब वी फाइनल कैसे निकालेंगे? अरे सोचो ना, यही तो बात है यार, मतलब सब कुछ मैं बताऊंगा तो तुम क्या सोचोगे बताओ। सर आंसर क्या था सर? तुम बताओ क्या है, तुम्हारा क्या है? सर मेरा आया है v अंडर रूट 2 cos अंडर रूट 2 minus 2 cos थीटा। ओके सर चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल क्या था? ट्रायंगल वी ना? बेटा मैं नहीं बताऊंगा, पिछले 2 दिन से मैं सेम चीज बता रहा हूँ। हाँ तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है v हाँ रूट 2 1 प्लस cos थीटा, ओके रूट के अंदर ही cos थीटा 1 प्लस cos। ठीक है। वो ओके मेरा पहले भी मुझे याद कुछ, हाँ पहले कुछ मुझे अपने ये बताओ, चीजें बताओ कि ये मैथमेटिक्स के अंदर तुम्हारा क्या चल रहा है। सर आंसर रूट 2 वी अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है। सर क्या हाँ 2 होता है? मुझे cos भी square theta 1 by 2 माइनस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा? 2 sin square theta by 2। ये होता है ना, बताए थे मैंने कैलकुलस में। सर ये कैसे हुआ? स्क्वायर का होता है ना? नहीं ये भी होता है, देखो ना यहाँ पे थीटा बाई 2 है, ठीक है। तो देखो सर ये सर तो फॉर्मूला इसमें कभी नहीं 2 किया v सर। sin theta by 2 आ जाएगा। कोई बात नहीं, छोड़ दे, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर इससे आंसर 2v sin theta by 2 आ जाएगा ना? बाई 2 यस। देखो एक तुम्हारे पास में वेक्टर है ना, अगर तुमने लिखा कि उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इसको मैंने बोल दिया v1, तो जो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, vi के क्या बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर? सर v vi right क्या, cap। सपोज मैंने क्या किया, ये 2 डायरेक्शन है, इसको बोल दिया x एक्सिस, और ये 2 डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया y एक्सिस। तो मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना बन गया, v i कैप, क्योंकि i कैप में ही है। फिर मैंने लिखा v फाइनल, v फाइनल मेरा ये है ना, लेकिन वो तो आई कैप में भी है और जे कैप में भी है, सर तो कंपोनेंट कंपोनेंट क्या है, कटेंगे तो Component। cos theta v cos उसका theta i इधर cap क्या plus आएगा, v sin theta j cap। v cos थीटा
भाई जिस लाइन के अलोंग एंगल होता है उधर तो क्या आता है cos थीटा, और यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा। sin थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ ना v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। लिख सकते हो वैसे? यस सर। ओके, अब हमको क्या निकालना है? चेंज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो क्या बन जाएगा? v cos थीटा cos थीटा आई कैप माइनस v हाँ i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, है ना? ओके, ये हमारा हो गया। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बताओ, कोई वेक्टर अगर तुमको i कैप और j कैप के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? स्क्वायर करके उसका रूट। स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। हाँ भाई, कर देते हो ना हाँ हर्षित? हाँ सर, आंसर आ गया। हाँ तो थोड़ा सा आराम से करो, आएगा आंसर। डेल्टा वी क्या बन जाएगा? रूट। सर मैग्नीट्यूड को कैसे उसमें डालेंगे? ऐसे मॉड डालेंगे उसमें की जरूरत नहीं है? अरे लगा दे यार तू, कॉन्सेप्ट पे जाओ, सिंबल पे मत जाओ। v cos थीटा माइनस v का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको ओपन कर दो, क्या बनेगा? v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर माइनस 2v इंटू v cos थीटा। क्या हो जाएगा? v स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है? 1। तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। तो 2v स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 2 साइन साइन स्क्वायर थीटा थीटा बाय थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब यहां से सब कुछ रूट ले लो। 2 क्या आएगा? 2 v साइन थीटा बाई 2, ये हमारे पास में आ गया चेंज इन वेलोसिटी का। सर वो जो फॉर्मूला जो है वो नहीं बताया, बस कैलकुलस में याद वो कर नहीं लो। हुआ। हाँ ठीक है, अगर तुम ये यहाँ तक भी छोड़ देते हो तो सही है। ये तुमको मैथमेटिक्स में जब अपने करवाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, हाँ तो उसके सर। अंदर बता देंगे सर। तो देखो, अगर ये तो आ गया वेलोसिटी में चेंज, अगर कोई तुमसे पूछे कि एक्सेलरेशन क्या होगा तो So डिवाइड divided कर देंगे टाइम से। भाई टाइम उसको हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि ऐसा होने में कितना टाइम लगा, तो हम डिवाइड कर देंगे टाइम से। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये एवरेज एक्सेलरेशन वाली चीजें होती हैं। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं? फाइन। सर हमें अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना था तो हम वो जो यस सर, फॉर्म वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। वो वाला भी लगा सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड यस है तो। यस यस यस, तुम सिंपली कह दोगे कि तुम्हारे पास में दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल थीटा है ना? तो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है। ठीक है, तो वही है, एक ही क्वेश्चन को करने के हमारे पास में मल्टीपल मेथड्स हैं। फाइन। हाँ यस भाई, सर। हाँ चलो। और तो ये हमारे पास में होता है एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। सर एक और क्वेश्चन दोगे? अरे इसमें तो खूब सारे क्वेश्चन हैं। अब तो अपने उसमें देखो ना, अपने एक्सरसाइज में। सर आपने बोला था कुछ, अब कुछ बोल रहे थे कि अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये वो क्या था? एक्सेलरेशन अगर तुमको निकालना हो तो कैसे करोगे? तो ये आ जैसे गया अगर हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी आया तो बाय टाइम ऐसे ना। हाँ, तो अगर हमको क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू गिवन होगी तो हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, हमारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा। कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके चलो आगे आते हैं। इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब होता है इंस्टेंटेनियस का?
कल बताया था। सर एक पर्टिकुलर टाइम पे। हाँ, एक छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर तुमने एक्सेलरेटर, जैसे तुम मान लो कार के अंदर जा रहे हो और तुमने एक्सेलरेटर को एकदम से खींच दिया, तो क्या होता है, वेलोसिटी एकदम से बढ़ जाता है ना। जैसे मान लो स्कूटी पे जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में हैंडल होता है और तुमने उसको एकदम से घुमा दिया, तो क्या होता है, स्कूटी का जो वेलोसिटी है एकदम से इंक्रीज अपने होता है ना। यस सर। हाँ हाँ, तो उसी को हम बोलते हैं कि अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन जो है वो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, तो हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इफ आई राइट डेल्टा t टेंस टू 0, तो जो हमारा मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस। है ना, जैसा हमने उसमें किया था ना, वेलोसिटी में किया था कि एक छोटे से टाइम इंटरवल में तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज होएगी। फाइन। यस सर। हाँ यस हाँ, सर। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे a इक्वल टू dv बाई dt। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दो। फाइन। हाँ भाई। यस सर। यस। सर बस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन और टाइम, नीचे टाइम ऐसे ही ना, मतलब वो जैसे हमने उसमें किया था कि हाँ, वेलोसिटी में किया था जैसे। सर इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग एक्सेलरेशन के दोनों तरफ वो ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे ना? नहीं नहीं, वो जो ब्रैकेट वाला जो सिंबल है वो तो एवरेज के लिए होता है ना। हाँ सर, आपने इधर लगाया हुआ है। कहाँ लगाया हुआ है मैंने ब्रैकेट? सर इंस्टेंटेनियस के जस्ट नीचे। अरे बट वो डेल्टा भी है ना, वो थोड़ी ना। देखो ना, यहाँ तो मैंने अच्छा, हाँ, यहाँ तो मैंने हाँ, इसको लिखा है ना, यहाँ तो मैंने एवरेज लिखा है। उसी एवरेज को मैंने इंस्टेंटेनियस में वो कन्वर्ट कब होगा, जब तुम्हारे पास में डेल्टा टी टेंड्स टू 0। हाँ, ओके ओके ठीक है, ओके। अब मुझे ये भी सर पता वो है। फॉर्मूला एक और बार बताइए ना, कौन सा? इसका मीनिंग, मतलब इसका वर्ड मीनिंग क्या है? अबे डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होता चेंज है, ऑफ वेलोसिटी है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, क्योंकि इसके नीचे वो भी आ गया ना, टाइम भी तो आ गया। अगर मैं अकेला होता डीवी तो इसका मतलब क्या होता, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन उसके नीचे क्या आ गया, dt भी आ गया। dt का मतलब क्या होता है, रेट। वैसे ही हमारे पास जो अपना ये होता है वेलोसिटी, क्या होता है, dr बाई dt होता है ना, होता है। कल किया था ना, Yes. पोजीशन को हाँ सर, तो सर मतलब उसमें पोजीशन एक ही है ना वेक्टर, इसमें हम लोग को जैसे एक्सेलरेशन है तो हम लोग को वो डीवी जो है, जो वो चेंज इन वेलोसिटी होगा ना। हाँ, ओके, वही पूछ रहा था। d का मतलब क्या होता है, स्मॉल d का मतलब डिफरेंशिएशन। नहीं, डिफरेंस। कब से यही तो बता रहा हूं, डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन अपना डिफरेंस इन टाइम, ये भी वही होता है, डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन टाइम। यहाँ पे स्पेशल केस बन जाता है कि जो तुम्हारा डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, बस। तो देखो, तो सबसे डिफरेंस पहले, छोटा, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यस, देखो सबसे पहले तुम्हारे पास में आता है पार्टिकल का पोजीशन आता है। जब तुम इसको को अपने डिफरेंशिएट कर देते हो तो क्या क्या बन जाता है तुम्हारे पास, वेलोसिटी आता है। और Yes. जब इसको अपने डिफरेंशिएट कर देते हो टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है तुम्हारे पास में, एक्सेलरेशन। तो सर तो मतलब कि बेसिकली पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट करें तो यस, एक्सेलरेशन आ जाएगा। पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास में, क्या आएगा ना, एक्सेलरेशन सर। एक्सेलरेशन। तो हम ये भी लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज डी स्क्वायर आर अपॉन अपना डी टी स्क्वायर। इसका मतलब होता है ना डबल डेरिवेटिव, किसी भी चीज को यस सर। 2 बार अपने वो करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो ऐसा कुछ हमें जरूरत नहीं है, हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बात करते हैं, सपोज तुमको अपने वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है 4t + 6, ये तुमको वेलोसिटी दिया हुआ है, स्क्वायर बोल देते हैं 4t स्क्वायर + 6। इसको देख के क्या बोल सकते हो, क्या एक्सेलरेशन है? यस सर।
Yes, sir. सर सर 8 कैसे? t आएगा. because acceleration is because velocity is changing with respect to time, Yes है sir. ना? ठीक है, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, सर आपने कैसे देखने से बताया कि एक्सेलरेशन है कि नहीं? अबे टी का वैल्यू अलग अलग होएगा तो वी की वैल्यू अलग अलग आएगी। हाँ तो वो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा ना, अगर कि इधर इतना टाइम हुआ है तो उतना वेलोसिटी है तो हाँ बदलेगा हाँ, ना। तो मतलब तो हर टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है, हाँ तो उसी को तो बोलते हैं वेलोसिटी में चेंज। ओके। वेलोसिटी तुम्हारा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बता मुझे। हो रहा हाँ है ना? सर, टी की एक वैल्यू पे एक है, दूसरे वैल्यू पे दूसरा वेलोसिटी है, वैसा है। अबे तो बेवकूफ इसी को तो बोलते हैं चेंज होना, और किसको बोलते हैं? तू सुबह 7 बजे अपने घर पे है, फिर बाद में आफ्टरनून को अपने स्कूल में है, तो इसी को बोलते हैं ना पोजीशन में चेंज होना। हाँ सर। तो फिर और ऐसे अपना वेलोसिटी है। ओके। ओके, तो बताओ यहां से एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? हम करेंगे डी बाई डी टी ऑफ 4t² + 6, क्या बन जाएगा? सर 8 t. 8t। ठीक है, फाइन। जैसे अब देखते हैं, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है v2 - v1/t। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ? Sir v2 is v2 greater than v1. V2 greater than V. मतलब वेलोसिटी इज Increasing. इंक्रीजिंग। ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट Sir मींस v1 is greater than v2 and the velocity is decreasing. v1 इज ग्रेटर देन v2, तुम बोलोगे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब बताओ, अगर वेलोसिटी तुम्हारी इंक्रीज हो रही है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है? Yes sir. नहीं। अभी सर तुमको वो एग्जांपल डायरेक्शन देते पे डिपेंड करेगा ना। हैं। देखो, मैं एक अपना एग्जांपल करते हैं, उसे एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सपोज तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है v1 वो कितना है 2i कैप, जो वेलोसिटी जो 2 है वो कितना है 4i कैप। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, क्योंकि तुम्हारा v2 बड़ा है ना भाई। v2 माइनस है ना v1 ही तो करते हो, फिर अपॉन में टाइम। ओके, स्पीड, और यहाँ पे तुम क्या बोलोगे? स्पीड भी कैसा है? पॉजिटिव। स्पीड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। पहले स्पीड कितना है 2 और अभी स्पीड कितना है 4। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिया हमने। सपोज सर तो तुमने एक आपने पूछा था कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे तो स्पीड भी इंक्रीज करेगी ना? हाँ हाँ, अभी मैं आ रहा हूँ ना, काउंटर एग्जांपल पे भी आ रहा हूँ। अच्छा। वेलोसिटी है -6i कैप v1 और v2 तुम्हारा है -2i कैप। बताओ इसमें एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव होगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा होगा नेगेटिव? सर, 4i क्या पाएगा? और आई कैप आएगा सर। ओके, बताओ कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज। हाँ, डिक्रीज। ना, सर वेलोसिटी इंक्रीज इज कर रही है। इंक्रीजिंग भाई। -6 है बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है? -2 है ना, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट तो बस डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए हम लोग ऐसे बट स्पीड इज डिक्रीजिंग, क्योंकि स्पीड यहाँ पे कितना था 6, यहाँ पे कितना हो गया 2। 2। ठीक है, चलो और आते हैं। तो ये सब डायरेक्शन की वजह से हुआ ना? यस, हाँ, डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, अब देखो, सपोज तुमको v1 दिया हुआ है 2i कैप और v2 दिया हुआ है -2i कैप और एक्सेलरेशन दिया हुआ है
3j I कैप। तो बताओ ये यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? सर नेगेटिव है। भाई फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना तो एक्सप्रेशन आएगा नेगेटिव। मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा वेलोसिटी है दैट इज कम हो रही है बट स्पीड बढ़ रही है। डिक्रीजिंग। सर लेकिन वेलोसिटी भाई -3 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है? -3 बड़ा होता है, नहीं सॉरी -2 बेवकूफ। बड़ा होता है, लेकिन तो वेलोसिटी डिक्रीज और स्पीड इंक्रीज। यस। ओके। तो स्पीड इज अपना इंक्रीजिंग। अब बताओ ये तुम्हारे पास में एग्जांपल रखे हुए हैं 3, इन तीनों से क्या कह सकते हो? सर दोनों मतलब इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी और स्पीड, हम लोग इंडिपेंडेंट रिलेट नहीं नहीं कर है, सकते। इंडिपेंडेंट नहीं है। इस पे डिपेंड करेगा। दोनों में रिलेशन देखो क्या है, नोट डालो, नोट। इफ velocity and acceleration have same sign, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, then object will speed up। भैया स्पीड अप का मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ रही है। देखो यहाँ पे तुम्हारा एक्सेलरेशन कैसा था? पॉजिटिव। और तुम्हारा वेलोसिटी भी कैसा है? पॉजिटिव। तो तुम क्या कर रहे हो? अपने स्पीड अप कर रहे हो। यहाँ पे तुम्हारा एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। लेकिन तुम्हारा वेलोसिटी भी कैसा है? नेगेटिव। तो तुम क्या कर रहे हो? अपने स्पीड अप कर रहे हो ना? हाँ चलो ठीक है। और इसका ऑपोजिट कर दोगे तो Sir, if there are different signs, then object will slow down. velocity and acceleration have opposite sign, then सर आपने अभी सिर्फ एग्जांपल्स ही करवाए हैं ना? हाँ ओके स्लो डाउन। देखो यहाँ वाले में तुम्हारा जो वेलोसिटी कैसा है? नेगेटिव। लेकिन तुम्हारा एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो देखो ना स्लो डाउन हो गया है ना भाई? सही है। हाँ सर। देखो इसका अगर तुमको सिंपल सा एग्जांपल देखना है, तुमको ये क्या है ना, इक्वेशन पता है ना कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर हाँ सर एग्जांपल एक और बार समझाइए ना। अबे लिखा तो हुआ है, तू है देख तो कम से कम यार। सर वो कौन सा देख एग्जांपल नहीं समझा? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्पीड कैसे इंक्रीज हो रही है? क्योंकि स्पीड कितना है? v2 कितना है बता, इसके अंदर स्पीड कितना है? स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड। -3 एक सेकंड, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हाँ तो 3 तो फिर मतलब 3। हाँ तो 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 3। तो स्पीड में इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? अच्छा ओके, हाँ पॉजिटिव है ना, हाँ ओके। तू बेटा दिमाग को ना किचन में रख के आ गया। देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल, सपोज अगर तुम है ना लेफ्ट साइड में जा रहे हो और तुमको कोई लेफ्ट साइड की तरफ ही पुश कर रहा है, तो तुम्हारा स्पीड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी भी लेफ्ट में ही है और तुमको लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो स्पीड अप होंगे। लेकिन अगर तुम लेफ्ट साइड में जा रहे हो, तुमको कोई कहते हैं राइट साइड में पुश कर रहा है, तो क्या करोगे? स्लो डाउन होगे कि स्पीड अप होंगे? स्लो डाउन। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो अपना डायरेक्शन है वो कैसा? अपोजिट है ना? सही है। हाँ सर। यस। तो अब एक नोट जो कि लोगों के अंदर एक बहुत वो होता है, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या मतलब होता है इसका? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नहीं, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है, पहली बात। इसीलिए मैंने स्पेशल इसको लिखा है। क्या होता है रिटार्डेशन? रिटार्डेशन का मतलब होता है स्लो डाउन। एक्सेलरेशन तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वेलोसिटी
and acceleration have opposite sign. तो अगर तुमने वेलोसिटी के साइन को पॉजिटिव लिया है तो एक्सेलरेशन को कैसा लोगे? नेगेटिव लोगे। लेकिन अगर तुमने वेलोसिटी को नेगेटिव लिया है तो पॉजिटिव। क्योंकि क्या रिटार्डेशन का मतलब, जब कोई बोलता है ना कि यू आर एन रिटार्डिंग, तो मतलब क्या हो रहा है? यू आर स्लोइंग डाउन। ठीक है, वैसे ही एक वर्ड होता है मतलब एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब क्या होता है? जब कोई बोलता है ना स्पीड अप, इसका मतलब होता है स्पीडिंग अप। मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम साइन। भाई जब तुम गाड़ी में जाते हो, तुम्हें कोई एकदम से बोल रहा है कि एक्सेलरेट कर, तो तुम क्या करते हो? स्पीड अप करते हो ना गाड़ी को। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर तुमको अपने आप सोचना पड़ता है कि तुमको प्लस साइन लगाना है कि माइनस साइन लगाना है। वो तुमको ये है ना वर्ड्स लिख के दे देते हैं, फिर तुमको सोचना पड़ता है कि पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। फाइन? यस सर। ठीक है, तो रिटार्डेशन के बदले डिसेलरेशन भी आ सकता है ना? डिसलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो दोनों में फर्क तो है ना बहुत। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन सेम चीज नहीं है? नहीं, डिफरेंस क्या है? डिसलरेशन का अरे यार, रिटार्डेशन का मतलब होता है स्लो डाउन होना। ठीक है, तुम स्लो डाउन तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन से भी हो सकते हो ना। सपोज पहले तुम्हारा वेलोसिटी -5 है, बाद में तुम्हारा वेलोसिटी हो गया -1, तो बताओ तुम्हारा एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? स्लो डाउन कर रहे हो कि स्पीड अप कर रहे हो? स्लो डाउन। यस, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। डिसेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, यस सर, थैंक यू। समझ गए ना? हाँ, तो हम इन दोनों को काम में लेते हैं। भाई वो तो सिंपली आ जाएगा ना, और नेगेटिव एक्सेलरेशन में कोई अपना फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं वो दोनों ये हैं, रिटार्डेशन और एक्सेलरेटर। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटिंग, इन दोनों में डिफरेंस है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या हुआ? स्पीड अप होना। स्पीड अप। थोड़ा सा कहते हैं ना कि मतलब इंग्लिश का खेल है थोड़ा सा, वो है। ठीक है, तो रिवाइज करना नोट्स, बाकी इसके आगे अपन कल सिर्फ अपने क्वेश्चन करेंगे इन चीजों के। ठीक है, जो एक्सेलरेशन और ये जो है ना रिटार्डेशन वाला, जो अपना लेक्चर 2 जो है ना, लेक्चर 2, उसके अपने क्वेश्चन करेंगे बस। चलो, और जहां तक तुमसे हो पाए उतने क्वेश्चन अपने आप करना तुम। फाइन? यस सर। चलो चलो, थैंक ठीक यू है, सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।